स्पीकर हैं। कथा सुनो भाई कथा सुनो, गांव शहर की कथा सुनो। कथा सुनो भाई कथा सुनो, गांव शहर की कथा सुनो। हमसे तुमसे आप सभी से जुड़ी हुई ये व्यथा सुनो। हमसे तुमसे आप सभी से जुड़ी हुई ये व्यथा सुनो। कथा सुनो भाई कथा सुनो, गांव शहर की कथा सुनो। कथा सुनो भाई कथा सुनो, गांव शहर की कथा सुनो। पीछे की जाना। मैं नशा हूँ, मेरे कई रूप हैं और मुझे कई नामों से जाना जाता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, चरस, भंग और शराब, जिससे मैं आप लोगों की जिंदगी कर देता हूँ बर्बाद। आज ये सारे के सारे हॉस्पिटल मरीजों से मेरे ही कारण भरे पड़े हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं तुम्हें अपने कुछ रूपों की एक झलक। बीड़ी जलाई घर से पिया, गर्मा बड़ी आग है। बीड़ी जलाई घर से पिया, गर्मा बड़ी आग है। दम मारो दम, पिट जाए दम, बोलो सुबह हरे कृष्णा हरे राम, वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे कमाल सीधी कर दे सबकी थाप। थोड़ा लगा किनारे वाला, थोड़ा लगा किनारे वाला। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर रानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर। यार की है यारी निभानी, यार की है यारी निभानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर रानी। अच्छा कपड़े में क्या बना रही थी? क्या रूप तो आप लोगों ने मेरे देखे ही हैं, जिनसे कि अब तक मैं आप लोगों को अपना शिकार बनाता आया हूँ। लेकिन अब मेरा अगला टारगेट है आज के ये युवा, आज के ये नौजवान, और जिसके लिए मैंने अपना एक नया रूप लिया है। आज आप लोगों ने इस रूप का नाम रख दिया चिंता, चिंता, चिंता। बहिष्कार, 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 निकालो इसे गांव से बाहर। फोटो खींचो, फिल्म बनाओ, करतूतें इसकी सबको दिखाओ। मारो, पीटो, भेजो इसको थाने, तब आएगी इसकी अकल दिखाने। नशेड़ी, चिटेरी, बिगड़ी औलाद, हमारे बच्चों को भी ना कर दे ये बर्बाद। नशे के जाल में फंसा युवक, नशे के जाल में फंसा युवक। हर कोई उसको धुतकारे, कोई उसको मारे पीटे, कोई उसकी फिल्म उतारे। कोई उसको मारे पीटे, कोई उसकी माने को। दुनिया मगर कहाँ आने देती, पिंजरे में वापस धकेलती। दुनिया मगर कहाँ आने देती, पिंजरे में वापस धकेलती। बस करो, बस करो, बस करो। अरे कोई
से नहीं जा सकता। तू नशेड़ी है, चटेरी है, तू हमारे बच्चों को बर्बाद कर देगा। तुझे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। नहीं, मैं बुरा लड़का नहीं हूं। मैं भी अपने माँ बाप की आंखों का तारा था, अपने घर का राजकुमार था। मेरी आंखों ने भी सपने देखे थे, कुछ करने के, कुछ बनने के। ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं बीमार हूँ। बीमार? हाँ, बीमार, मजबूर, लाचार। लेकिन मेरी इस हालत का मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ। तो फिर कौन है जिम्मेदार? कौन है, कौन है? शायद मेरे माता पिता, जिनको मुझसे हद से ज्यादा उम्मीदें थी और जो मुझे हमेशा सबसे आगे देखना चाहते थे। बड़ी बड़ी उम्मीदें उससे, बड़ी बड़ी उम्मीदें उससे लगाए थे माँ बाप रे। लेकिन उसकी थी क्या मजबूरी, जान ना पाए आप रे। लेकिन उसकी थी क्या मजबूरी, जान ना पाए आप रे। देख बेटा, हमने तेरा दाखिला सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में करवाया है। तुझे हमेशा नंबर 1 रहना है, समझे? देख बेटा, तू हमारी इकलौती औलाद है और इकलौती उम्मीद भी। हमारा सिर कभी नीचा मत करना। सबसे आगे रहने का दबाव हमेशा मुझ पर बना रहा। अच्छा, तो तुम्हारी बर्बादी के कारण तुम्हारे माँ बाप हैं। नहीं नहीं, शायद, पता नहीं। तो फिर कौन है दोषी? शायद मेरे वो दोस्त जिन्होंने मुझे शौक शौक में नशे के इस जाल में फंसा दिया। अरे भाई, थोबड़ा क्यों लटकाया है, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं यार, बस यूं ही। अरे हमसे भी छुपाएगा, कुछ तो बोल। अरे यार, मैथ के पेपर में नंबर कम आ गए। कितने? 70%। 70%? अरे भाई, हमें देख, हम तो 3 साल से इसी कक्षा में हैं। तेरे तो फिर भी 70 है, 70। अरे यार, वो बात नहीं है। मम्मी पापा बहुत नाराज है। अरे मम्मी पापा तो सबके ऐसे ही नाराज होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनको मुझसे बहुत उम्मीदें जो है। अरे मुझे तो सबकी होती है यार, तो इसमें अलग क्या है यार? अरे यार, वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इंजीनियर? अरे ये माँ बाप ही ना, जो कभी खुद नहीं बन सके वो हमें बनाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई टीचर बनाना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। भाई हमें क्या बनना है ये नहीं पड़ी किसी को ना। चल छोड़ यार, टेंशन ना ले। ला एक पिला ले यार, अब दूर हो जा। वाह क्या जबरदस्त चीज है। ले यार, एक दो कश तू भी मार ले। नहीं यार, खा ले, वो खा ले पिए यार। यार, कुछ नहीं होता है। खा ले। पकड़ पकड़, आराम से लगाना है। खींच, जोर से खींच। अरे पहली बार में ऐसा ही होता है, आराम से। पहला कश कब आदत बन गई, पहला कश कब आदत बन गई, नहीं वो जान पाया रे। नशे के दानव ने उसको अपने जाल में ऐसा फंसाया रे। नशे के दानव ने उसको अपने जाल में ऐसा फंसाया रे। अच्छा, तो तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार तुम्हारे दोस्त हैं। शायद, पता नहीं। पता नहीं, दोस्त नहीं, माँ बाप नहीं, आखिर कौन कौन है इसका जिम्मेदार? शायद ये समाज या ये व्यवस्था। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। अरे नालायक, तेरे पीछे लाखों खर्च करके हमारा क्या फायदा
रातों की गर्द हाँकता, दरवाजों को खटखटाता, अर्जियां लिखता, याचनाएं करता, हर जगह से लौटा वो मायूस, हर जगह से लौटा वो मायूस। सर मेरा नाम। गेट आउट। नमस्ते सर, मैं बीएससी फर्स्ट क्लास नौकरी के लिए आया। नो वैकेंसी, नमस्ते नो मैम। वैकेंसी। नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। सुनो सुनो सुनो, सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, बम्पर भर्ती, इच्छुक युवा 12 तारीख को नई दिल्ली में रोजगार मेले में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं। सुनो सुनो सुनो, जल्दी जल्दी रख लो, भेजे को रस्सी में बट लो, बड़ा पढ़ाया फिर दोहरा लो, डिग्री फोटो सेट करा लो, बाल काट लो, नाखून काटो, मंदिर में कुछ लड्डू बांटो, उल्टी सीधी बात न करना, नाजुक मसलों पर चुप रहना, आगे ऊपर वाले की मर्जी। पीछे भीड़ खड़ी है उम्मीदवारों की, अपनी अपनी माँ के राजकुमारों की। यदि कोई 1000 युवा आए हैं, जनरल नॉलेज रास्ते में रखते रखते आए हैं। ठीक है, एक एक करके इन्हें भेजो और उल्टे सीधे प्रश्न पूछकर जल्दी से टरकाओ। निश्चित है कि क्या? आज बनेगा। क्या? आज बनेगा। क्या? यहाँ का अफसर आला। कौन? मंत्री जी के बहनोई के परपोते का साला। मंत्री जी के बहनोई के पड़पोते का साला, मंत्री जी के बहनोई के पड़पोते का साला, मंत्री जी के बहनोई के पड़पोते का साला। नेक्स्ट। अंदर जाओ। मैं कभी मैं मेरा नाम। अरे नाम ने क्या रखा है? सर मैं बीएससी फर्स्ट क्लास। अरे क्लास का क्या करना है, तू ये बता, आसाराम बापू और राम रहीम का महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या योगदान है बोला? लेकिन सर मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, इस सवाल से मेरा क्या लेना देना? ओह अच्छा, साइंस स्टूडेंट हो तो ये बताओ, पहला विमान किसने बनाया था? सर राइट ब्रदर्स ने। लो जी, इसे महाभारत के पुष्पक विमान के बारे में भी नहीं पता। लेकिन मैडम पुष्पक विमान तो रामायण में था, आप महाभारत बोल रही हैं। हाँ ठीक है, हमारा भी नहीं मतलब था। अच्छा, तो तुम्हें ये तो पता होगा ही कि ब्रह्मा जी के कौन से अंग से कौन सा वर्ण पैदा हुआ? मैडम जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अरे चुप, जब तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, आ जाते हो हमारा टाइम वेस्ट करने। देखते नहीं हो पीछे लाखों बेरोजगारों की भीड़ खड़ी है। लेकिन मैडम आप सवाल ही Get गलत। out! बाहर निकलो। निकलो यहाँ से। हाथ में डिग्री आंखों में सपने, हाथ में डिग्री आंखों में सपने, सारी उम्मीदें टूट चुकी है, जीवन में कुछ बचा नहीं अब, खुशियाँ मुझसे उठ चुकी है, जीवन में कुछ बचा नहीं अब, खुशियाँ मुझसे उठ चुकी है। तो देखा आपने, अब ये खुद से ही भाग रहा है, भागता ही जा रहा है। कहां तक भागेगा नहीं जानता, कब तक भागेगा इसे यह भी नहीं पता। भागते भागते ये कहां पहुंचेगा इसे यह भी नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं और तुम लोग भी देखो, अब मैं इसे कहां से कहां पहुंचाता हूं। हेलो, मिल जाएगा माल, इंडिया गेट के पास आ जाना रात को। प्लीज भाई एक डोज भाई। पैसे निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है भाई। पैसे नहीं है तो क्यों आया उधर? भाई मुझे तोड़ पड़ा है। तेरे को नहीं पता बिना पैसे का मिलता है कुछ? भाई मैं जानता हूँ, पर मैंने सब कुछ तो तुम्हें दे दिया है। मम्मी के गहने, पापा की जेब से चुराकर पैसे, अपना मोबाइल फोन, सब कुछ तो तुम्हें दे दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। भाई एक डोज भाई। अरे इसके बदले में तुझे मैंने नशा तो दिया ना, अब चल निकल। प्लीज भाई मैं पैसे लाकर दे दूंगा। कहाँ से देगा तू? चोरी करेगा?
हाँ हाँ, मैं चोरी करूंगा। तेरे को नहीं पता चोरी करने से जेल भी होती है। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। अच्छा, तो तू जेल जाने के लिए तैयार है। सुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मानेगा तो ना ही तुझे जेल जाना पड़ेगा और ऊपर से तुझे तेरी डोज भी फ्री में मिलेगी। बोल, मानेगा मेरी बात? क्या करना होगा मुझे? तुझे ना इनमें से, यहाँ से देख, इनमें से नए कस्टमर बनाने होंगे। बोल, बताएगा? नहीं नहीं, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, किसी और को बर्बाद नहीं कर सकता। अरे निकल फिर, पुलिस मिलेगा। दफो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अरे ये पकड़, ये 3 डोज, एक तेरे लिए फ्री और 2 इन नए कस्टमरों के लिए। पर याद रखना बेटा, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो जान से मार दूंगा मैं। जा, शाबाश, माल बेच। अच्छा, डोज भी तो बेचनी है, पर किसको बेचूं? राम को? अरे नहीं, राम तो मेरा अपना है। फिर श्याम को? नहीं नहीं, श्याम अच्छा लड़का है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्या नहीं करेगा बेटा? माँ, मैं किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। किसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा? ये तू क्या कह रहा है? माँ, वो लोग मेरा चाहे कुछ भी कर ले, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। कौन क्या कर ले बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मैं किसी और को नशे के जाल में नहीं फंसा सकता। किसे नहीं फंसाएगा बेटा? मैं समझ नहीं पा रही। माँ, वही लोग जिनसे मैं नशा लेता था, अब वो लोग मुझे किसी और को नशे के इस जाल में फंसाने के लिए कह रहे हैं। कौन लोग बेटा? माँ, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। मेरा इलाज करवा ले माँ, मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। हाँ बेटा, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, तुझे अस्पताल लेके जाऊंगी। लेकिन मैं डरती थी कि किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। पता चलेगा? सबको पता है माँ, सबको पता है, बस तुम्हारे मुंह पे कोई नहीं कहता। क्या उन्हें नहीं पता कि पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले गए थे और मुझे जेल हुई थी? माँ, मैं मरना नहीं चाहता माँ, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहता माँ, मैं मरना नहीं चाहता। तुम हिम्मत मत हारो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी और तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगी बेटा। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। चलो बेटा, हम सरकारी अस्पताल चलते हैं। आइए आइए, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में आइए। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, मात्र महीने के 20,000 रुपए में। चलिए, हम आपका इलाज करते अरे हैं। अरे अरे, गारंटी हम देते हैं। शहर में है धाक हमारी, कर देंगे बिल्कुल चंगा, दूर करेंगे ये बीमारी। चलिए, ये फर्जी है। अरे अरे आप ये इधर फर्जी आइए, है। अरे आप इधर अरे आइए, ये फर्जी है। अरे आप इधर अरे आइए। छोड़ो फर्जी है। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें सरकारी अस्पताल ही लेके चलती हूँ। इन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, किसी की जिंदगी या मौत से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हम सरकारी अस्पताल ही चलते हैं। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। जी बताइए क्या बात है?
जी मैं अपने बेटे का इलाज कराना चाहती हूँ। क्या हुआ है इन्हें? जी ये कुछ समय से चिट्टे का नशा करता है और अब ये इसे छोड़ना चाहता है। क्या इसका इलाज हो सकता है? देखिए, हमें इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो जानते ही हैं हमारे सरकारी अस्पताल में सुविधाओं की कमी है, दवाइयों का अभाव है, बिस्तर कम है और स्टाफ भी पूरा नहीं है। हमारे अस्पताल में इन मरीजों के लिए कोई अलग से वार्ड भी नहीं है। हम इनका इलाज करने की तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इन्हें ज्यादा दिनों तक अस्पताल में भी नहीं रख सकते। बाकी आप इलाज करवाना ही चाहती हैं तो आपकी मर्जी। अब ऐसे में पूरा इलाज कैसे हो सकता है? बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है। देख बेटा, मैंने सोचा था कि मैं तेरा इलाज सरकारी अस्पताल में कराऊंगी, लेकिन यहाँ तो सुविधाओं की कमी है और प्राइवेट अस्पताल में मैं तेरा इलाज नहीं करा सकती। मेरे पास जो कुछ भी था, धन दौलत गहने जमीन, मैंने सब कुछ तेरे लिए लुटा दिया, लेकिन अब मेरे हाथ खाली है बेटा। मैं मजबूर हूँ, मैं बड़े अस्पताल में तेरा इलाज नहीं करा सकती। चल बेटा घर चल। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? नशा मुक्ति केंद्र तो गली गली में खुल चुके हैं, लेकिन मेरे जैसे मजबूर युवा और गरीब परिवार वहां पे इलाज करवाने में असमर्थ है। दूसरी तरफ अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है। अब जो युवा नशे से बाहर आना चाहता है, आखिर वो क्या करे, कहां जाए? क्या आप, ये समाज, मेरे रिश्तेदार मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं? बोलिए, बोलिए, क्या आप सभी मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं? नहीं, अब तुझे कोई नहीं अपनाएगा। मैंने तुझे इस समाज में अलग थलग कर दिया है। और तुझे मैंने अपना गुलाम बनाया हुआ है, गुलाम। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रहूंगा। तू मेरा गुलाम है और इन लोगों में से भी मेरे बहुत सारे गुलाम हैं, लेकिन तुझे मैंने अपने जाल में इस तरह से जकड़ा हुआ है कि तू बच ही नहीं सकता। मैं तुम्हारा विरोध करूंगा। अरे तू मेरा विरोध करेगा, तू अकेला मेरा विरोध करेगा। तू जानता नहीं है, मेरा विरोध करने के लिए तुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी और लोग तेरा साथ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि लोग तो नशे से प्यार करते हैं, नशे से। मैं जानता हूँ मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं तुझसे अकेला ही लड़ूंगा। अरे मूर्ख, तू मुझसे लड़ने की बात करता है? तू जानता नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस दुनिया में मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है और मेरे साथ अमीर, गरीब, बूढ़े, बच्चे, नौजवान सब के सब मेरी चपेट में आ रहा है। और तू जानता नहीं, मेरे साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं और मैंने कई लोगों को करोड़पति से करोड़पति बनाया हुआ है। और तू मुझसे लड़ने की बात करता है, तू नहीं लड़ पाएगा। अरे तू क्या, तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, मैं हूं बेटा तेरे साथ। बेटा मैं भी तेरे साथ हूँ। बेटा मैं भी तेरे साथ हूँ। हम सब तेरे साथ हैं, हम सब तेरे साथ हैं। इस गोल जैसी भयानक बीमारी को हम समाज से उखाड़ फेंकेंगे। ये जागने का वक्त है।
नी सा